आज मैं बनाने जा रही हूँ ढोकला। तो ढोकला बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1 कटोरी बेसन। और जो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बेसन हो गया और नींबू हो गए और हरी मिर्च हो गई और 1 इनो हो गया। तो ढोकला 2 चीज़ों सूजी से भी बनता है, लेकिन मैं बना रही हूँ यहाँ पे बेसन वाला। तो चलिए दिखाती हूँ मैं किस तरह से मैं ढोकला बनाती हूँ। तो ढोकला बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1 कटोरी जितना बेसन। तो ये होगा करीब 200 ग्राम बेसन होगा ये। तो इतना बेसन मैंने लिया है और इतने बेसन में 4 लोगों के लिए ढोकला तैयार हो जाता है। तो अगर आप लोग ज़्यादा परिवार बड़ा है तो आप उस हिसाब से ज़्यादा बेसन लीजिए और आपका तो उस हिसाब से आप बनाइएगा। तो 1 कटोरी मैंने बेसन लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा मैंने उसमें डाली है चीनी, आधी चम्मच सब चीज़, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है चीनी डाल के। और हल्दी का तो बहुत मतलब कलर आ जाता है बहुत बढ़िया। तो उसके लिए मैंने फिर उन सबको पहले मिला दिया था और उसके बाद कर रही हूँ मैं उसको यहाँ पे फेंटने की तैयारी। तो मैं उसको फेंट रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे फेंटते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ढोकले के लिए बेसन को फेंटें तो एक ही साइड चम्मच को घुमाना है। ये नहीं कि आप मतलब कभी इधर से घुमाएं कभी उधर से घुमाएं। तो आप मेरा डायरेक्शन देख रहे होंगे, मैं एक ही साइड को चम्मच को ले जा रही हूँ, फिर वहीं से वापस ला रही हूँ। तो इसी तरह से जब हम कभी ढोकला बनाते हैं ना, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। तो 5 मिनट करीब ढोकले को जो बेसन होता है उसको 5 मिनट करीब बहुत अच्छे से फेंटना चाहिए। जितना अच्छा आप उसको फेंटेंगे उतना अच्छा आपका ढोकला तैयार होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं 5 मिनट मुझे इसको फेंटते फेंटते हो चुके हैं और ये मैंने बराबर फेंट दिया है। और उसके बाद मैंने इसको ढक दिया है और रख दी है मैंने गैस पे अपनी पतीली। तो आप इसको किसी में बना सकते हैं, कढ़ाई में बना सकते हैं, कुकर में बना सकते हैं। तो मेरे पास इसमें मैं ढोकला बनाऊंगी ना, तो वो बर्तन बड़ा है, वो कुकर के अंदर नहीं आ गया, तो इसलिए मैंने ये पतीला चढ़ा रखा है गैस पे। और उस पर डाल दिया है मैंने 2 गिलास करीब 1 गिलास करीब मैंने उसमें पानी डाला है। और अब उसके बाद डाल रही हूँ मैं यहाँ पे बेसन में 1 पैकेट इनो। तो देख लीजिए 1 पैकेट इनो डाला है मैंने इसमें। तो मैंने बहुत अच्छे से पहले इसको फेंट रखा था और इनो डालने के बाद मैं एक बार इसको फिर से फेंट दूँगी। तो ज़्यादा तो नहीं फेंटना है, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट करीब इसको फेंटना है। जब ये अच्छे से मिल जाए और थोड़ा सा आपको लगे कि ये फूल चुका है, तो आप देख रहे होंगे मेरा बेसन कितना अच्छा फूल गया है, देख लीजिए आप। तो ये सब इनो डालने से होता है। तो इसमें भी आप लोग चाहे तो बेकिंग पाउडर वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैं बेकिंग पाउडर की जगह मैंने इनो यूज़ किया है। तो इनो बहुत अच्छा रहता है इस चीज़ के लिए। और अब मैं इसको इस बर्तन में पलट दूँगी। दूसरे जो भी आपके पास ऐसा बर्तन हो, कटोरी हो, जिसमें आपको लगे कि ये परफेक्ट आएगा, तो इस हिसाब का बर्तन लीजिए और उसमें तेल लगा लीजिए, रिफाइंड तेल। तो मैंने उसमें अच्छे से तेल लगा लिया है उसके बाद। और अब मैं डाल दूँगी उसमें अपना बेसन जो मैंने ढोकले के लिए तैयार कर रखा है। तो उसमें अच्छे से अपना सारा बेसन जितना आपने फेंट रखा है सब डाल दीजिए। और ये देखिए मैंने इसमें सारा फेंटा हुआ बेसन अपना डाल दिया है इस वाले बाउल में। और ये फिर इसको आप अच्छे से हिला लीजिए और फिर ये बराबर थोड़ा सा हल्की सा मैंने इसमें चम्मच से ऊपर से किया है कांटे से। और अब ये देखिए बिल्कुल एक लेवल में आ चुका है। और अब देखिए मैंने जो पानी रखा हुआ था ना पतीले में 1 गिलास के करीब, तो उसमें मैंने रख दिया एक छोटी सी प्लेट रख दी है, आप उसमें स्टैंड में रख सकते हैं। और उस प्लेट के ऊपर रख दिया है अपना ढोकला बनने के लिए। तो ये भाप से तैयार होता है, जैसे मोमो वगैरह बनाते हैं ना, तो उसी हिसाब से ये भी पकता है भाप से ही। तो ये करीब 20 मिनट करीब हम इसको पकाते हैं भाप में। तो ये देखिए आप बिल्कुल सॉफ्ट सा बहुत अच्छा तैयार हो रखा है ये। और अब मैं इसको इसमें पलट दूँगी। तो आप इसमें चम्मच, सॉरी मैंने वीडियो में ये क्लिप शायद बीच की स्किप हो गई है। तो इसमें जो चाकू है पहले उसको आप चाकू कांटा कुछ भी आप उसमें अपने ढोकले में रख दीजिए। अगर आपका चाकू चम्मच उसमें से साफ बाहर आता है तो समझ लीजिए आपका ढोकला तैयार हो गया। तो बिल्कुल सॉफ्ट बिल्कुल स्पंजी सा ढोकला मेरा तैयार हो रखा है। देखिए बिल्कुल एक केक जैसा लग रहा है। तो अब मैं इसको बहुत अच्छे से काट दूँगी, इसके पीस बना देंगे हम। तो देखिए कितना सॉफ्ट सा बना हुआ है। तो जैसे मैं अभी इसको चाकू से काट रही हूँ ना, तो आप गैस से उतारने से पहले एक बार यही चाकू आप उसमें बीच में रख दीजिए
और अगर आपका चाकू उसमें बिल्कुल अंदर रख दीजिए, और जब चाकू अगर साफ आता है, चाकू पे बिल्कुल भी कहीं से लगता नहीं है, तो समझ लीजिए आपका ढोकला तैयार हो चुका है। और अगर आपका चाकू चम्मच जो भी आप रखते हैं वो गंदी हो के मतलब उसमें बेसन वगैरह बाहर लगता है, तो समझ लीजिए अभी ढोकला तैयार नहीं हुआ है। तो 20 मिनट बाद ये तैयार हो चुका था और ठंडा हो चुका था, क्योंकि एकदम गर्म ढोकले को बर्तन को हाथ मत लगाइएगा। तो इसके बराबर पीस काट दीजिए जिस हिसाब से आपको काटने हैं। तो देखिए कितने अच्छे से कट रहे हैं। तो तभी आप, तो ये मैंने बराबर हिस्सों में काट दिया है। तो देख लीजिए आप, मैं आपको दिखाऊंगी ना कितना सॉफ्ट सा बना हुआ है, बिल्कुल एक केक जैसे बनता है ना, तो उसी हिसाब से ढोकला बना हुआ है। देखिए कैसे दब रहा है। तो जब भी आपको बनाना हो सेम प्रोसेस करना है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, कोई ज़्यादा सामान नहीं लगता है, घर के बर्तनों में बन के तैयार हो जाता है और घर की चीज़ों से तैयार हो जाता है। कुछ भी डालना नहीं होता है कि मैं मतलब इसमें ये डालना है, मार्केट का सामान पड़ता है, ये लाना है, वो लाना है। तो बहुत मैं आप लोगों के साथ जब भी कोई रेसिपी शेयर करती हूँ तो बहुत ईजी रेसिपी शेयर करती हूँ, जिसे हर कोई अपने घर में बना सके। अब बारी है इसका तड़का तैयार करने के लिए। तो तड़का के लिए मैंने उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया था। तेल में मैंने काली सरसों डाल दी थी, जो सभी के घरों में होती है। और यहाँ पे भी पूरा मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई हूँ। काली सरसों के बाद कड़ी पत्ता पड़ा, कड़ी पत्ता डालने के बाद हरी मिर्चें पड़ी, और जब हरी मिर्चें पड़ी उसके बाद उसमें डालना है पानी, 1 कटोरी जितना, कि जितना मतलब आपके ढोकले को आपको के ऊपर फिट आ सके, मतलब आपने उसके ऊपर डालना है वो छोंकना ढोकले के ऊपर। तो मैं फिर से उसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा चीनी डाल रही हूँ, उसके फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और ये नींबू, देखिए आप, नींबू काटूँ मैं तो 3-4 नींबू थे मेरे पास, और ये नींबू थोड़ा पुराने थे तो इनमें बिल्कुल भी रस नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने 2-3 नींबू निचोड़े। और अगर आपके पास अच्छा नींबू है तो आधा नींबू ही बहुत अच्छा फ्लेवर ले आता है। तो ये देखिए मैंने नींबू को निचोड़ दिया, तो 2 नींबू मैंने इसमें करीब निचोड़े थे, तब जाके इसमें थोड़ा सा नींबू का रस आए। तो ये ढोकले के लिए छौंक तैयार हो चुका है। जो पानी मैंने डाला था उसे थोड़ा सा बॉईल करते हैं, और बिना कड़ी पत्ता के इसमें छौंक नहीं लगता है, जो भी आप बनाओ। और अब देखिए आप, ये छौंक मैं डाल दूँगी ढोकले के ऊपर, और यकीन मानिए इतना टेस्टी ढोकला बना था। कभी कभी लगता है ना अपने आप ही कोई चीज़ इतनी अच्छी लगती है कि ये होता है कि मैंने कितना बढ़िया से इसको बनाया है। तो सभी को पसंद आया है घर में। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, बिल्कुल आसान है बनाना। और इसको आप सुबह के ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, शाम के स्नैक टाइम पे भी खा सकते हैं, और जब भी आपका मन करे कुछ नया खाने का, कुछ चटपटा, चटपटा ही समझ लीजिए, नमकीन होता है, खट्टी मीठी ढोकला। तो जब भी मन करे कुछ अच्छा खाने का तो आप बहुत आसानी से, बेसन सभी के घर में होता है, बस और कुछ नहीं करना है तो तैयार हो जाता है ढोकला। तो देख लीजिए कितना अच्छा ढोकला तैयार हुआ है मेरा। तो 1 कटोरी बेसन में देख लीजिए आप, आइडिया लगा लीजिए कितना ढोकला तैयार हो जाता है। और अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो 2 कटोरी बेसन लीजिए और उसी हिसाब से उसको बनाइए। तो ढोकला हम लोग खा चुके हैं, और आज के ढोकले ने हमें बहुत परेशान किया है। मुझे ढोकला बनाने को तो बना दिया, लेकिन इनको मैंने कहा जब तुम घर आओगे बाहर से तो आते समय कड़ी पत्ता लेके आना, क्योंकि कड़ी पत्ता के बिना ढोकला तो होता नहीं है। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं लेके आऊँगा, तो मैं इन्हीं के भरोसे रह गई। मैंने कहा चलो ये लेके आएंगे, और मैंने यहाँ किसी से पूछा भी नहीं कि मतलब आपके घर में कड़ी पत्ता है कि नहीं है। लेकिन जब ये घर आए तो ये खाली हाथ आ गए। इन्होंने कहा मुझे कहीं कड़ी पत्ता मिला ही नहीं। तो मैंने सोचा अरे ढोकला तो बन के तैयार हो गया है, और अब मैं कड़ी पत्ता कहाँ से ले आऊँ। तो मैं कम से कम 3 से 4 घर में जाके आई हूँ, और बारिश भी हो रही थी। और तब जाके किसी के घर गई, किसी के घर जाके किसी ने दूसरों से पूछा, फिर दूसरों ने अपने घर से, तब जाके कड़ी पत्ता हमारे घर में आए, और तब जाके उसमें ढोकले में छौंक लगा। तो तब जाके आ नहीं, 1 घंटा करीब हो गया था ढवा, और तब जाके कड़ी पत्ता मिले, और तब मैंने उसमें छौंक लगाया, और तब जाके हमने ढोकले को खाया। तो ये सब हुआ आज।
इतनी परेशानियों के बाद तब जाके हम लोगों ने ढोकला खाया है। तो आज के ढोकले ने तो बस क्या बताऊँ, क्या क्या कह सकते हैं उसको। और अभी हम लोग ढोकला खा के चाय वगैरह पी के, और फ़िलहाल खाने का मेरा कोई अभी मतलब सोच नहीं रही हूँ मैं, क्योंकि अभी 7:30 ही बज रहे हैं। तो तब देखती हूँ मैं, थोड़ी देर बाद 8 बजे करीब देखती हूँ क्या बनता है। और ये फिर से गुरुजी बैठ गए हैं अंदर पे अपने, महफिल शुरू हो गई है उनकी संगीत की। तो कुछ देर मैं भी उनके साथ जाऊंगी और उनके साथ बैठूंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो बजाते हैं ना, तो शाम को घर आके तो बहुत अच्छा लगता है मुझे उनके साथ बैठना, थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है और अच्छा भी लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देखना, जब भी वो बजाते हैं तो मुझे उनको देखना बहुत अच्छा लगता है। चलो थोड़ा उनके साथ बैठती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वो सिर्फ तुम सुन रहे हो, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। ये अलग ही गा रहे, क्योंकि इन्होंने लीड लगा रखी ना, ये अलग ही गा रहे। समझ गया मैं।